आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, कल एक ब्रेकिंग न्यूज थी जो तमाम सोशल मीडिया पे छाई रही। उसी की तस्दीक के लिए और दोबारा आवाम के सामने ये बात को लाने के लिए मैं इनसे मुलाकात कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपका वीडियो देखा हूँ, पूरे शहर में गूंज रहा है, कांग्रेस पार्टी का आपको समर्थन मिला, इसके बारे में जानकारी दें आप। हमारे प्रभाग क्रमांक 15 में यहाँ पे कोई भी जो है तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है जी। एक भी कैंडिडेट नहीं है, यानी कोई भी कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो मैंने लेटर दिया था 5-1 दिन पहले। हमारे बाहिती सर जो है हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी, तो उनसे मशवरा करके तो उनको लेटर दिया था कांग्रेस वालों को। एक लेटर हमने वंचित आघाड़ी को भी दिए, वंचित वालों को, कि भाई तुम्हारा वंचित का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है। और आज एक सेकुलरिज्म की जो ज़रूरत हम महसूस कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो उस हिसाब से मैंने खासदार से बात किया, हमारे कैलाश काले साहब से। तो फिर उन्होंने बोले ठीक है, बोले तुम लेटर दिए क्या? तो बोले हाँ। फिर कल जो है तो अचानक जो है तो हमारे काले साहब का, हमारे एमपी साहब का फ़ोन आया, जालना औरंगाबाद के जो खासदार है, और उन्होंने बोले मैं जालने से निकल गया हूँ अशफाक भाई, और मेरे साथ में रियासती सदर भी है हमारे कांग्रेस के। तो आप जो है, मैं हमारे जो कैंडिडेट्स है गणेश कॉलोनी के, तो उनके ऑफिस का उद्घाटन के लिए मैं आ रहा हूँ। अभी मैं 1 आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, आप वहाँ से निकलो और पहुँचो, आपका लेटर तैयार है। और वो दे दिए। तो उन्होंने जो है तो बुला करके जो है तो लेटर जो है तो मेरे समर्थन के अंदर जो है तो उन्होंने दिया। मैं कांग्रेस पार्टी का, उनके जो स्टेट के सेक्रेटरी का, उसी तरह हमारे खासदार कल्याण काड़े का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और तमाम जो मेरे हलके में 15 नंबर में जो हमारे कांग्रेसी कायद है या कांग्रेसी जो तो कारकुन है, उनसे गुजारिश है कि भाई आपके पार्टी के आदेश के हिसाब से हम सीपीआई को सपोर्ट करे, और और जो है तो मेरे को चुन कर के लाने में मदद करे, ये गुजारिश उनसे रहेगी। सर, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से कोई भी किससे बात हुई, मतलब मुकामी लोगों से किससे बात चल रही है फिलहाल? मकामी मैं अमित भुईगढ़ से भी बात किया। फिर उन्होंने बोले थे कि भाई आप जो है फारूक अहमद जो है नांदेड़ के, तो ज़रा उनके कान पे डाल दो। तो फिर उनके कान पे डाला। उन्होंने बोले तुम लेटर तो जो देखेंगे, तो अब ये लेटर उनको भी दिए हुए है, सही बोले तो वो दे देना चाहिए। एक्चुअली आखिर में जाके जो, चाहे वो अम्बेडकर के नज़रिया रहो या चाहे कार्ल मार्क्स का नज़रिया रहो, ये गरीबों के लिए नज़रिए है, और चाहे कांग्रेस का गांधी जी का नज़रिया हो, तो ये तो गरीबों के बहबूदी के लिए बने हुए रास्ते अलग अलग है। मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म बरकरार रहे, यहाँ पर जो है तो गरीबों को अपना हक़ मिले, चाहे वो किसी भी कौम का हो। उसके लिए सभी पार्टी लड़ती है, हम भी जो है तो रोड के ऊपर भी आके लड़ते हैं, इलेक्शन में भी लड़ते हैं। तो ये हम ख्याल लोग जो है तो एक जगह आना चाहिए। और बल्कि कल्याण काले साहब ने ये भी बोले कि नहीं भाई अशफाक भाई आप खुद है, बोले तो फिर कोई सवाल ही नहीं आता, बल्कि जो है तो उन्होंने बोले और मेरे को लेटर दिया। उसी तरह बहुजन आघाड़ी से भी फिर मैं और एक बार अदबाना गुजारिश करता हूँ। प्रकाश अम्बेडकर साहब के रूए रवा हैं। प्रकाश अम्बेडकर साहब के नाम पे ही मैं जो है लेटर दिए हुआ हूँ, क्योंकि अमित भुईगढ़ यही बोले थे बाड़ा साहब के नाम के ऊपर जो दो, हम सोचते, लेकिन अब वो हो सकता कि भाई कुछ मसले है, आजकल में हो भी सकता है, नहीं तो हो सकता कुछ मसले हो तो उस ताल्लुक से। कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलने के बाद अब आपके प्रभाग के अंदर आप कितना अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं? एक परिवर्तन आया, कुछ आएगा? नहीं, बिल्कुल आएंगे ना पैसा। ये देखिए, हम जो है ना कांग्रेस पार्टी को इस देश के अंदर कम आंक के जो है तो काम होने वाला नहीं है। क्यों बोले तो आज जितने भी देश के अंदर सबसे बड़ा अपोजिशन कांग्रेस पार्टी है। भले जो है तो उसके अंदर के कुछ लोग जो है अपना पर्सनल जो है तो
नज़रिया लेकर के चल के बाद में जो है तो बीजेपी से जुड़ गए हुए हैं, लेकिन आज भी उनकी बेसिक जो है तो उनके जो वसूल है तो वो जो है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर इंसान को जो है तो हर मज़हब को साथ में लेकर के चलने की पॉलिसी है, और उसी पॉलिसी को जो है तो सीपीआई भी लेकर के चलती है। सर, आप परिवार में घूम रहे हैं और एक एक दो राउंड हो गए, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात करने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद एक कैसा महसूस कर रहे हैं आप? समर्थन मिल रहा है? देखिए, क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मैं कहीं भी गया तो मेरे को तारुफ का मैं मोहताज नहीं है, अल्लाह ने रखा नहीं मुझे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहीं पर भी गया तो लोग बोलते हैं अरे अशफाक सलामी, कम से कम अगर चेहरा भी नहीं पहचाने मेरे तो अच्छा अशफाक सलामी ये है क्या, हम बहुत नाम सुने तुम्हारा, ये करे। तो जो मेरा काम है और ये हुआ है तो मेरे नाम की वजह से जो तो मेरे को हर जगह तारुफ देना नहीं पड़ता, लोगों को मालूम है। लेकिन मेरा इतना ही है, ख़ास तौर से अपने मेरे प्रभाग के या मेरे शहर के नौजवानों से कि अपना वोट ज़ाया मत जाने दीजिए। ये एक सेंसिटिव वार्ड है 15 नंबर जी। अगर इसके अंदर सब मिलकर के वोट देंगे कि एक कैपेसिटी मेरे बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट में ही है जो हर कौम के वोट लेंगा जी, तो जो है तो इधर उधर वोट देके ज़ाया मत करो, इसमें इजाफा करो। क्योंकि प्रभाग के इलेक्शन चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी नए लोग अभी भी जो है तो कष्ट का शिकार है। वापस से एक प्रभाग के अंदर, प्रभाग में कितने महल्ले आ रहे हैं वो बता दीजिए, आपकी निशानी का बटन नंबर कितने बता दीजिए, ताकि लोगों को समझने में और आसानी हो जाए। देखिए, कितने महल्ले आ रहे हैं? महल्ले काउंट वो तो काउंट तो नहीं करे, लेकिन देखिए अभी इसके अंदर जो नारली बाग है जी, कुमारवाड़ा, नारली बाग, बारूदगढ़ नाला, औरंगपुरा भाजी मंडी, उसके बाद में रंगार गली, उस मछली खड़ा, छुपियारी हनुमान, उसी तरह हमारे गुजराती गली जो है, गुजराती हाई स्कूल की, कसू पार्क गली, नगारखाना गली, उसके बाद में मोंडा, नवाबपुरा, अंगूरी बाग, मोती कारंजा, उसके बाद में ये चिलीपुरे का कुछ हिस्सा है, नवाब जानी गली वगैरह, और लोटा कारंजे का कुछ हिस्सा है। तो ये सभी जगह के वो है, और सब में ज़्यादा प्रॉब्लम जो है तो हमारे मोंडे के अंदर और जो है तो बारूदगढ़ नाले पे है। पीने के पानी की जो है तो परेशानी है, गंदगी से लोग परेशान है, नाले की सफाई नहीं होती। मोंडे के अंदर भी जो नाला जा रहा तो उसकी भी सफाई नहीं होती। और अगर चुन कर के आएंगे तो मैंने उनसे वादा किया कि भाई ये इस तरफ हम तवज्जो देंगे, इसको प्रायोरिटी दे करके तुम्हारे पीने के पानी का मसला और साफ़ सफाई का मसला जो है तो मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके पास के कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में, उनके नाम क्या है और उनके प्रभाग क्या है? अलग अलग और कोई है क्या? दरअसल कैसा है कि भाई मैं मेरी कैटेगरी के जो है तो कैंडिडेट के नाम बोल सकता जी, कि हमारे जो है तो ऋषि जायसवाल है, प्रदीप जायसवाल साहब के फर्जन, उसके बाद में लच्छू पहलवान है, राजा आपके पार्टी के और खड़े हुए कौन से प्रभाग? मेरे पार्टी के, हाँ आपके, मेरे पार्टी के जो है कि अपने बोलते वार्ड नंबर प्रभाग नंबर 23 में मधुकर खिल्लारे जी, जो वहाँ की बस्ती तोड़ने को आ गए थे, उसकी लड़ाई उन्होंने 10 साल से वहाँ पे कर रहे मुकुंदवाड़ी की, उनको दिया गया टिकट। एक भास्कर लाने हैं हमारे साथी, बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार नेता है, कार्यकर्ता है, हर एक के भलाई में बुराई में जो तो जाता है। और वो 4 टाइम, एक बार उनकी बीवी और उन्होंने खुद 4 टाइम सेकंड पे रहे हुए वहाँ पे। अभी फिर उनको टिकट दिए वार्ड नंबर 25 से। और 16 नंबर से जो है तो अभय टाकसाड़ है हमारे एडवोकेट, और यानी जिसमें सिल्ली खाना वगैरह जो है तो खोकड़पुरे का हिस्सा आता जी। और ये यहाँ से 15 नंबर से मैं हूँ। 5 है और 5 कैंडिडेट हम खड़े हुए हैं, एक कोई रिजर्वेशन से, एक कोई बाई को दिए हुआ, ऐसे 6 कैंडिडेट है टोटल। देख किस तरह से आपने देखा प्रभाग नंबर 15 के अशफाक सलामी साहब। कल एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि कांग्रेस पार्टी, इसका एक वर्चस्व है औरंगाबाद में, कई इनके सैकड़ों कार्यकर्ता है, उनका पाठिंबा मिला है। कह सकते हैं कि इनके पाठिंबा मिलने के बाद यहाँ पर एक रोमांचक लड़ाई देखने को मिलेगी और आने वाले समय में इनका जो पलड़ा है वो और भारी होते दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये बहुत देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी कि आने वाले 2-4 दिन
बड़े घमासान के रहेंगे। लेकिन इतनी बात तो तय है, हम व्यक्तिगत तौर से कहेंगे कि अपने प्रभाग के अंदर, अपने वार्ड के अंदर जो शक्तिशाली है, पढ़ा लिखा है, अनुभवी है, उनको चुन कर दे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए आप एसडीएन चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।